नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले राजस्थान सचिवालय से जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, जिसका अभी एडिशनल रिजल्ट आया है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि कामा पूर्ण विराम पंचुएशन सब यहाँ पे बोला जाएगा और 120 की स्पीड से रहेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा और 100 की स्पीड से रहेगा। तो तैयारी आपको जाहिर सी बात है 120 की करके जाना होगा, तभी वहाँ पे 10 मिनट का आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, तो पूरा डिक्टेशन लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है आपकी, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। जिस परिस्थिति में आज हम हैं, उसी परिस्थिति में हम नहीं कह सकते कि आप कभी भी रहे होंगे। विराम। हर एक नागरिक को उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विराम। आज की परिस्थिति में तो यह और भी ज्यादा जोर देकर कहा जा सकता है कि यदि आप परिस्थितियों पर काबू पाने में असफल हो गए तो आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। विराम। देश की परिस्थिति कौमा आपकी अपनी पारिवारिक परिस्थिति कौमा आपकी आर्थिक परिस्थिति और आपकी सामाजिक परिस्थिति पर काफी प्रभाव डाल सकती है। विराम। जिस देश की राजनीतिक परिस्थितियां ठीक होती हैं, उस देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी ठीक रहती हैं। विराम। देश में विषम परिस्थितियां हों तो आपकी अपनी घरेलू परिस्थितियां भी विषम हो जाती हैं, क्योंकि महंगाई अपना सिर उठाने लगती है। विराम। हम नहीं कह सकते कि इनका कारण शासन की दुर्बलताएं हैं। विराम। आखिर शासन भी तो हम लोग ही चलाते हैं। विराम। जब हमने यह कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, तो कुछ असामाजिक तत्व अथवा व्यवसायी जीवन की आवश्यक सामग्री को जुटाने में लग जाते हैं। विराम। वे यह नहीं सोचते कि इसका क्या असर हमारे देश के लोगों की आर्थिक परिस्थिति पर पड़ेगा। विराम। हम चाहते थे कि देश में ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी लोगों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सुलभ हों और सभी लोग देश के प्रति अपना कर्तव्य समझें। विराम। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि ऐसे समाज की कल्पना में अभी पर्याप्त समय लगेगा, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि जब तक देश से हम गरीबी को दूर नहीं करेंगे, तब तक यह कल्पना साकार नहीं हो सकेगी। विराम। देश से गरीबी तभी दूर हो सकती है जबकि जमाखोरी नफाखोरी जैसी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं। विराम। ये आदतें तभी खत्म हो सकती हैं जबकि हर एक नागरिक देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझे। विराम। पैरा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हर स्थान पर अधिकतर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। विराम। उनकी आदतें इतने वर्षों की स्वतंत्रता के बाद भी नहीं बदली हैं। विराम। मेरा यह निवेदन है कि जब तक नागरिक अपने मूल कर्तव्यों को नहीं समझेंगे, तब तक समाजवादी समाज का निर्माण संभव नहीं है। विराम। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस दिशा में पग उठाए जाने चाहिए और शिक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं जिनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियां देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य एवं अपनी जिम्मेदारी को अनुभव करें। विराम। ऐसा करने पर ही मैं समझता हूं कि हम एक आदर्श समाज की स्थापना करने में सफल हो सकेंगे, जो विषमताओं से दूर होगा और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होगा। विराम। मेरा निवेदन है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य समझना चाहिए। विराम। सदियों से हमारे देश की यही परंपरा रही है और राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति की भावना से इस देश में नागरिक ओतप्रोत हैं। विराम।
पैरा। मुझे इस बात का हर्ष है कि भारत में हर राज्य में स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और उनको उचित सम्मान भी दिया गया है। विराम। किंतु मुझे इस बात से निराशा है कि कई व्यक्ति हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी ऐसे पड़े हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। विराम। यद्यपि वे लोग जेल में नहीं गए तथापि उनकी सेवाओं से देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है, परंतु उनको अभी तक किसी भी रूप में सहायता नहीं मिल सकी है। विराम। मैं समझता हूं कि और मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे लोगों की भी उदारता पूर्वक सहायता करनी चाहिए थी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और स्वाधीनता के बाद और उसके पहले भी जिन्होंने देश की अनेक प्रकार से सेवा की है। विराम पैरा। दुनिया के अन्य देशों में अपनी भाषा के प्रति बड़ा प्रेम है। विराम। मानव का जीवन में भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। विराम। भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी उन देशों में अन्य देशों के मुकाबले में ज्यादा एकता है। विराम। सरकार की तरफ से सभी लोग निश्चिंत हैं। विराम। वे कहते हैं कि हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, चारों तरफ से, जिनकी तरफ से भी यह प्रस्ताव आता है, सरकार की तरफ से उसमें कभी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। विराम। चारों ओर से हर्ष के साथ उसका समर्थन किया जाता है। विराम। उन विषयों में जिनके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है, उनमें से कुछ लोग भले ही सहमति व्यक्त न करें, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग उनके लिए अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। विराम। अन्य बातों के अलावा उन सभी लोगों ने यह भी हृदय से स्वीकार किया है कि दूसरे देशों में जो कुछ होता है उससे हमें सरोकार नहीं है। देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा विषय कोई भी हो, उस पर हम पूरी तरह से विचार कर सकते हैं। विराम। देश के जो भी नागरिक हों, उनकी ओर से सदा अन्य बातों के अलावा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे देश का हित सदा ध्यान में रखें। विराम। सरकार की तरफ से भी यह प्रयास होना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग न हो और देश का हित सर्वोपरि हो। विराम। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जिनकी तरफ से तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है। विराम पैरा। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विराम। हमारे देश की संविधान सभा की सदस्य भी स्त्रियां रह चुकी हैं। विराम। राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों ने असाधारण सफलता प्राप्त की है। विराम। आज भी अनेक प्रांतों में विधायकों के रूप में एवं संसद सदस्यों के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विराम। भारत जैसे विशाल देश ने एक सुयोग्य एवं कर्मठ स्त्री के नेतृत्व में भारी प्रगति की है। विराम पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक बार यह कहा गया है कि इस देश के सम्मुख आज जो कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। विराम। इस देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के समक्ष अनेकों समस्याएं आई हैं। विराम। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए विस्थापितों को बसाने में ही इस देश का अरबों रुपया खर्च हो चुका है। विराम। इस देश की गरीब जनता करों के बोझ से लाद दी गई है, फिर भी उसने किसी भी समय इस बात पर आपत्ति नहीं की। विराम।
सरकार द्वारा कार्यवाही करने या न करने का प्रमाण आप किस प्रकार से दे सकते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, विराम। कुछ साल पहले अनेक स्थानों पर यह चर्चा आरंभ हो चुकी थी कि इस देश के सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए, विराम। अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि 2-4 साल तक हमारी ग्रामीण जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। आज उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, विराम। उनके लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, विराम। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ वर्ष पहले की संख्या से 3 गुनी अधिक है, विराम। अतः आलोचना करने से पहले इस सदन के सदस्यों को चाहिए कि वे देश के प्रमुख स्थानों में जो प्रगति हुई है पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर यहां आलोचना करें। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। पंचुएशन लेके 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, इसमें पंचुएशन भी बोला गया। जिनका RMSSB का स्किल टेस्ट है वो लोग जरूर इसको ट्रांसक्राइब। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।